हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था उदारीकरण, ऑप्शन सी करारोपण, ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। इनमें से अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी असमानता घटाने का उपाय है, करारोपण भी असमानता घटाने का उपाय है, भूमि सुधार भी असमानता घटाने का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, ऑप्शन बी आय में असमानता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, ऑप्शन डी लोगों में बुद्धि का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग के द्वारा, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? ऑप्शन ए परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी प्रौढ़ साक्षरता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सामाजिक असमानता। इनमें से सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, बाकी जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता ये तीनों मानव विकास सूचकांक में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर विमल जालान को, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन सी पीवी नरसिंह राव को, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48, मानव सूचकांक किसने बनाया था? ऑप्शन ए अर्नस्टेड ने, ऑप्शन बी एशियन ने, ऑप्शन डी IBRD ने, ऑप्शन डी UNDP ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी UNDP ने। मानव सूचकांक UNDP ने बनाया था। UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल कौन से हैं? ऑप्शन ए परमाणु शक्ति युक्त मिसाइल, ऑप्शन बी परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी, ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन डी रॉकेट लॉन्चर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी। भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी गुंटूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बड़गांव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुंटूर। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। तंबाकू बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51, बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर ऑप्शन ए RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है,
ऑप्शन बी, एक वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को उधार दे सकता है। ऑप्शन सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अतिशीघ्र फंड उधार लेने में सक्षम होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। भारत में जूट उत्पादन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत दुनिया में कच्चे जूट और जूट के माल का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 2, पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, ये दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये दोनों। दोनों कथन सही है। भारत दुनिया में कच्चे जूट और जूट के माल का सबसे बड़ा उत्पादक है और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ये दोनों कथन सही है। इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड दुनिया में सबसे बड़े जूट उत्पादक हैं। भारत दुनिया के कच्चे जूट का 50% और जूट माल का 40% उत्पादन करता है। भारत में पश्चिम बंगाल में भारत के जूट का 50% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। यह इंग्लैंड में यूरोपीय अधिकारियों का खर्च इंग्लैंड में ब्रिटिश पेशेवरों द्वारा भेजे गए धन पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। ऑप्शन सी, फरीदाबाद में। ऑप्शन डी, मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फरीदाबाद में। भारत में कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय फरीदाबाद में स्थित है। भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी, लैमार्क को। ऑप्शन सी, डेविड ह्यूम को। ऑप्शन डी, डार्विन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र का विचार उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करता है। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 1984 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, प्राथमिक सेक्टर। नंबर 2, द्वितीयक सेक्टर। नंबर 3, तृतीयक सेक्टर। भारत की जीडीपी में योगदान में बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या है? ऑप्शन ए, 2-3-1। ऑप्शन बी, 1-2-3। ऑप्शन सी, 1-3-2। ऑप्शन डी, 2-1-3। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1-2-3। पहले प्राथमिक सेक्टर, फिर द्वितीयक सेक्टर, फिर तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि आते हैं। द्वितीयक सेक्टर में खनन, निर्माण, विनिर्माण, बिजली आदि आते हैं। तृतीयक सेक्टर में व्यापार, होटल, यातायात, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक, सामाजिक और वित्तीय सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। IMF किसको लोन दे सकता है? ऑप्शन ए, दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र को। ऑप्शन बी, दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र और उसकी किसी भी प्राइवेट कंपनी को। ऑप्शन सी, IMF के किसी भी सदस्य देश को। ऑप्शन डी, किसी भी प्राइवेट कंपनी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, IMF के किसी भी सदस्य देश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। यह किसी भी सदस्य देश को लोन दे सकता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से क्या मध्यम माल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, फैक्ट्री में प्रयोग होने वाला कोयला। ऑप्शन बी, घर में प्रयोग होने वाला कोयला। ऑप्शन सी,
ऑफिस में प्रयुक्त प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फैक्ट्री में प्रयोग होने वाला कोयला। फैक्ट्री में प्रयोग होने वाला कोयला मध्यम माल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना किस माल के लिए हुई? ऑप्शन ए, चाय और कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन बी, चाय कॉफ़ी रबड़ और तंबाकू के लिए। ऑप्शन सी, रबर और कॉफ़ी के लिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चाय कॉफ़ी रबर और तंबाकू के लिए। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना चाय कॉफ़ी रबर और तंबाकू के लिए हुई। मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना चाय कॉफ़ी रबर तंबाकू के लिए 2003 में शुरू की गई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर किया है। इसके पहले हमने 2 पार्ट कवर किया है, पार्ट 1 और 2, जिसमें भी 20 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसमें भी 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।